बहुत अच्छा काव्य पाठ चल रहा था और मेरे कारण ये कुछ व्यवधान सा मुझे लग रहा है, तो मैं इसके लिए इस संत वेश के रूप में हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि माँ के लाडले सपूत हैं जो लेखनी में अपनी भावना को अभिबद्ध करके आप सबको जगाने का काम करते हैं। और जो काम कवि का है वो सती का है और वो संत का है, तो वो मेरी भी श्रेणी है, इसलिए मैं अपना परिचय खुद देना चाहता हूं। मैं लिखता नहीं, वैसे तो मैं दादा ललकार भी सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा परिचय है कि मैं लिखता नहीं किसी की प्रीत चुराने को। मेरा तो यह तप है दुनिया का दुख पे जाने को। कल जिस राह चलेगा जग उसका मैं पहला प्रात हूँ। लोगों को अंधेरे में दिखता हूँ, पर दादा सच तो ये है कि मैं सूरज के साथ हूँ। पर सच तो ये है कि मैं सूरज के साथ हूँ, क्योंकि शब्दों के भंडार में पहचान नहीं पाएगी ये दुनिया मुझे, क्योंकि मैं कफन लपेटे बैठा हूँ हर बागी तलवार में। एक नहीं दो नहीं माँ, मुझ जैसे सैकड़ों साजी हो कुर्बान तुम्हारे प्यार में। मुझ जैसे सैकड़ों साजी हो कुर्बान माँ तुम्हारे प्यार में। यहाँ पर सती सावित्री के रूप में आरती बैठी है। मैं उनके लिए एक छोटी सी लाइन निवेदन करूंगा कि नारी तुम शाश्वत शक्ति सनातन नर की। सारी दुनिया की कल्पना माँ से होती है। अभी हमने माँ पर बहुत विचार रखे, मेरे अंदर भी ममता हिलोरे ले रही थी। इसलिए नारी तुम शाश्वत शक्ति सनातन नर की, तुम आदि कल्पना पावन परमेश्वर की। तुमने ही निर्मित की है मानव की परिभाषा, पर समझ न पाया कोई तेरी भाषा। आशा की किरण तो तुम्ही से समुदित होती है, और ये सारा जग पाता है तुमसे ही अद्भुत ज्योति। यदि शक्ति विशिष्ट न होते ईश्वर, तो फिर कैसे मिलते अपने भक्तों को विविध देहधर। यदि शक्ति विशिष्ट न होते ईश्वर, राम ने यदि माँ दुर्गा की आराधना नहीं की होती, यदि माँ कौशल्या नहीं होती, माँ यशोदा नहीं होती, देवकी नहीं होती, तो क्या इस दुनिया को राम और कृष्ण मिल पाते। इसलिए सज्जनों, ये माँ की सत्ता सर्वोपरि है। और माँ की जब बात सुनाई जा रही थी तो मुझे एक बात याद आ रही थी सज्जनों, कि मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, पांडिचेरी अरविंदो आश्रम से निकली हुई वो किताब, तो उसमें एक माँ की कहानी बयां की है। और वो माँ अंधी है, अंधी माँ है। माँ अंधी हो सकती है, लगड़ी हो सकती है, लेकिन उसका बच्चा अपनी माँ से घृणा करता है उस अनुपात में जिस अनुपात में उसकी आयु बढ़ती है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है, उसका विवाह होता है, बच्चे हो जाते हैं। एक दिन माँ उसके घर गई तो उसने कहा, अंधी डायन, तुम मेरे घर मेरे बच्चों को डराने आ गई थी। वो अपनी पत्नी के भय से। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं किसी दूसरे का घर समझ करके आ गई थी, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। और वो बच्चा और बाहर चला गया, विदेश चला गया पैसा कमाने। लेकिन एक दिन अचानक माँ को एक खुशी मिली कि उसका बच्चा उसके गांव में उसके विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आने वाला है। तो माँ ने एक गांव के पढ़े लिखे युवक को बुलाया और कहा, बेटा आज तुम मेरे एक बेटे के नाम पत्र लिख दो और लिखो कि बेटे, मैंने अपने कलेजे के टुकड़े से एक एक पसीने की बूंद और खून से सींच सींच कर पाला पोसा बड़ा किया है। इसलिए मेरी वो ममता मुझे कहती है कि जब तुम इस गांव आओगे तो तुमको अपनी लाचार बेबस बूढ़ी माँ की याद जरूर आएगी। लेकिन बेटा, मैं आज ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। इसलिए जा रही हूँ कि लोग तुम्हें अंधी का माँ बेटा कहते हैं, तुम्हारी माँ अंधी कहते हैं। इससे तुमको लज्जा आती है, और मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा लज्जित हो, मेरा बेटा शर्मिंदा हो। इसलिए बेटे, आज मैं एक गांव छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन बेटे, जाने से पहले मैं एक तुमको बात बताना चाहती हूँ कि जब तुम बहुत नादान थी, जब तुम्हारी शिशु अवस्था थी, अत्यंत अल्पायु थी, तब एक कार दुर्घटना में तुम्हारी दोनों आंखें चली गई थी, और वो मैंने अपनी दोनों आंखें तुम्हें दे दी थी। मेरे कहने का मतलब
आप समझ चुके होंगे कि दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं होती सज्जनों जो ये महसूस न करे कि उसकी दुनिया, उसका बेटा दुनिया का सारा सुख, सारा वैभव, सारा आनंद बना सके, सारी दुनिया देख सके। लेकिन माँ के प्रति जो कहानियां, जो दर्द है, वो आप सब लोगों ने व्यक्त किया है। मैं भी एक लाइन उस माँ के लिए जिसने मुझे जन्म दिया, मैं कहना चाहता हूँ, इस बड़ी दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं। सैकड़ों आई मुसीबत, माँ मगर रोई नहीं, पढ़ के ममता में बिचारी जान तक भी दे दिया, पर नहीं सिकवा कोई बेदर्द दुनिया से किया। अरे माँ ने मर्दों की बनाई क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा बेईमान है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा बेईमान है। बाकी की कहानी आप सब जानते हैं। किसी शहर में एक औरत रहा करती थी, प्यार बेटे से दिनों रात किया करती थी। उसी शहर में एक गुलबदन हसीना थी, कसम प्रभु राम की चमकती हुई नगीना थी। उसी लड़की पे वो लड़का हुआ दीवाना था, प्यार करने को चला सम्मा पे परवाना था। पकड़ के हाथ एक दिन कहा सुंदरी से ओ गोरी, रचालू पकड़ के कहा सुंदरी से ओ गोरी, कहाँ जा रही हो निदरिया चुराए के मोरी। और नाजनीन बोल पड़ी है बड़ा मजनू आया, अरे अपनी माँ के लिए, अपने प्रेमिका के लिए माँ का दिल नहीं लाया। और फिर वो सारी कहानी आप जानते हैं कि वो जाता है कटारी लेकर माँ के कलेजे को लेकर चल देता है, एक ठोकर खाता है, माँ का कलेजा बोट पड़ता है, बेटा तुमको कहीं चोट तो नहीं आई। ये माँ का दिल होता है। माँ के दुनिया में माँ के लिए माँ तो बस माँ है, उसके लिए कितना भी गाया जाए, कितना भी कहा जाए वो कम ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आइए एक थोड़ी सी अपनी भावना और विचारों की ओर जोड़ता हूँ। यहाँ पर कवि का मंच है, सभी लोग बैठे हैं, आप सब अभिभावक श्रोतागण बैठे हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त है, काव्य प्रेमी है। मैं कवि की भावना बताना चाहता हूँ सज्जनों, जिसकी जैसी नियति होती है वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी नियति होती है वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए कंधे पे बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए छत पे पानी रखता है। बस ये बात मैं यहाँ से लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाबा संत ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सज्जनों कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे दिन तैसी। तो ये कवि है, और कवि की भावना कैसी है, व्यक्ति एक है, चित्र एक है, पर्सन एक है, राष्ट्र एक है, लेकिन यहाँ कवि चार है और सबके विचार एक जैसे ही है, लेकिन दादा शब्द अलग अलग है। तो मैं वो बात बताना चाहता हूँ कवियों की हृदय की मेरे मन में जो आई, और ये रामचरितमानस में ये लाइन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त की दिन तैसी। और एक बार मैं अपने परम शिष्य राजेंद्र जी यहाँ बैठे, उनके यहाँ आया तो वहां पर एक कोई दादाजी थे, मुझे याद नहीं है, तो वो बता रहे थे कि चार मित्र जा रहे थे, तो चारों मित्रों ने देखा कि पेड़ पे एक परिंदा पक्षी कुछ बोल रहा है। सही है ना ये बात? तो एक संत थे, एक पहलवान था और एक नशेड़ी था। हाँ, नशेड़ी नहीं था मेरी, हाँ एक सब्जी वाला नहीं, एक बनिया था और एक नाई था। वो सब्जी वाला भी बनिया हो सकता है, लेकिन उनकी भावना क्या थी वो बात मैं वहां से लिया, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो संत कहते हैं कि ये पक्षी क्या बोल रहा है, तो वो बोलता है कि राम जानकी दशरथ बोल रहा है। पहलवान कहता है नहीं, ये राम जानकी दशरथ नहीं, ये तो दंड बैठक कसरत बोल रहा है। फिर तीसरा बोलता है भैया नहीं, ये तो दंड बैठक कसरत नहीं, जो व्यापारी है वो बोलता है ये जीरा अजवाइन अदरक बोल रहा है। तो चौथा कहता है नहीं भैया वो नाई था, वो कहता है नाई कि नहीं, ये जीरा अजवाइन अदरक नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहा छुरा कतरनी कतरत बोल रहा। ये जाकी रही भावना जैसी। मेरी भावना कवियों की कल्पना एक पेड़ के नीचे बैठी युवती पर है। हमारी दीदी आरती भी हो सकती हैं। सौंदर्य की बात, बसंत की बात, तो बगिया बिना बसंत के अच्छी नहीं लगती, कुटिया बिना संत के अच्छी नहीं लगती। साज श्रृंगार सुंदरता अलग चीज है, पर पत्नी बिना कंत के अच्छी नहीं लगती।
पर पत्नी बिना कंत, कंत मतलब पति के अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं आइए अपनी बात रखता हूं कि वो युवा लड़की, उसकी परिस्थितियां हैं, वो उसमें डूबी है, चिंतन में निमग्न है, केस बिखरे हुए हैं, और 4 अच्छे सधे कवि उस मार्ग से निकलते हैं मित्रों। उन कवियों के मन में आ ही जाता है कि इसकी क्या कल्पना है। कवि तो कल्पना ही बताता है, तो कवि चर्चा करते हैं कि यार ये सोच क्या रही है। तो मैं आप सबका तवज्जो चाहूंगा कि उन 4 में से एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, उसको कम काव्य पाठ आ रहा था, और 4 बिल्कुल धुरंधर हमारे महगना जैसे परम विद्वान थे कि वो पूरी रात संभाल सकते थे। तो ऐसे ही वो 3 कवि थे, उनकी अपनी अपनी कल्पना है। मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा क्या कल्पना है। स्वागत। एक व्यक्ति कहता है, उसको देखकर, बात करके कंगनों से अधर मधुरस पान कर ले, केस बिखरे फिर संवारे, बाट किसकी जोहती तुम, प्रणय पागल प्राण को भी रोकती सी रीझती सी, मुख चितवन से पिया कैसे रिझाऊं मैं, क्या यही सोचती तुम। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं यार ये तो तुम बेकार की बात कर रहे हो, इसके दिमाग में, इसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा है। तो बोले भैया तुम ही बता दो क्या चल रहा है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, हंस की चाहत लिए हैं ये जलाशय, हंस की चाहत लिए हैं ये जलाशय, या उफनती झील का कुछ और आशय, मौन आंखें दे रही किसको निमंत्रण, कर रही श्यामल घटा किसको समर्पण, इस सुहाने मोड़ पर क्या यही सोचती तुम। तो तीसरे कवि ने कहा, यार तुमने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया, ये तो ऐसा नहीं, ये तो कुछ और ही सोच रही है। तो बोले भैया तुम ही तीर मार के दिखा दो कि ये क्या सोच रही है। तो देखिए तीसरे श्रेष्ठ विद्वान कवि की कल्पना, अरे वो रूप की रानी, अरे वो रूप की रानी, छुपाए आंख में सपने, कहो किस देवता की कर रही आराधना मन में, न बोली तुम कहीं से पर सुनी आवाज मैंने यह, विरह के बाद फिर है मिलन निश्चय, शायद यही सोचती तुम। विरह के बाद फिर है मिलन निश्चय, शायद यही सोचती तुम। वो जो तीसरा कवि था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा, यार ये तो सब बेकार की बात तुमने कर दी, ये और ऐसा ये हो नहीं सकता कि ये ऐसा सोच रही हो। अब उसको कुछ आता जाता नहीं था मित्रों, जैसे मुझे भी कुछ नहीं आता जाता। तो उसने एक बात कही, मैंने बहुत सारे कवियों का सम्मेलन स्वीकार किया है और उनका सानिध्य प्राप्त किया है, और मैं उसका खुद प्रेमी हूँ। कई बार कभी सम्मेलन करा भी चुका हूँ, उसको कराने का सौभाग्य मुझे मिला है। अयोध्या में, अमरपाटन में, मैहर में, जबलपुर में, गाजियाबाद में, विभिन्न विभिन्न शहरों में जहाँ मेरी कथाएं होती हैं, तो वहाँ मुझे मेरे जो प्यारे कवि हैं वो याद आते हैं, तो मैं उनको बुलाता हूँ। तो मेरी खुद की काव्य प्रेमिता है, मैं उसका स्नेही हूँ। इसलिए सज्जनों, उस व्यक्ति ने कहा जो मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा था, उस विधा का जानकार नहीं था, उसने कहा ये सच, ध्यान दीजिएगा, ये सच, अब कुछ आता ही नहीं था तो बार बार वही बात, ये सच। अरे भैया कुछ आगे तो बोलोगे। उसने कहा ये शख्स जरूर किसी मासूम का कातिल है। उसने कहा ये शख्स जरूर किसी मासूम का कातिल है। हमने इसे हंसते हुए बहुत कम देखा है, हमने इसे हंसते हुए बहुत कम देखा है। सज्जनों, ये बात कवियों के हृदय की है, कवियों की भावना की है। मैं एक मंदिर में गया तो एक डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर साहब ने एक प्रसंग बताया कि एक इस्लाम शासन था और इस्लाम शासन में बहुत सारे इस्लामिक कवि, उर्दू के कवि, तो कवि की बारीकी क्या होती मैं निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है। देखिए, कहते हैं कि कविता कहाँ से जन्म लेती है, सब जानते हैं, आप कवि हैं। अश्रु जब गिरते नैनों से तो मन का, दिल का दर्द बताते हैं, और मन दुखता किसी, जब दीदी मुझे शायर दे रही थी, तो मन दुखता किसी जब शायर का, तो गीत गजल वहीं बन जाते हैं, गीत गजल वहीं बन जाते हैं। तो वो जो परिस्थितियां थी इस्लामिक शासन के शासन में, दीजिएगा ध्यान थोड़ा सा, तो वहां पर सभी इस्लामिक कवि थे,
सभी को ईर्ष्या होने लगी कि जो एक कवि है वो बार बार अपने आराध्य का, अपने इष्ट का नाम ऐड करता है, तो उनको लगता है ये ऐसा क्यों करता है। तो उसने राजा से, वजीर आलम से प्रार्थना किया, कहा वजीर आलम हम चाहते हैं कि कोई ऐसे कविता का विषय रखा जाए जिससे ये अपने आराध्य का नाम न ले सके। तो वजीर आलम ने कहा क्या हो सकता है। तो उसने कहा हो सकता है कि इस्लाम शब्द पर कविता की जाए। ब्लैक बोर्ड पर इस्लाम लिख दिया गया। सज्जनों, जब इस्लाम लिखा जाता है तो वो हमारे कुछ ओम जैसा होता है। जैसा हम हिंदी में ओम लिखते हैं ऐसे उर्दू में इस्लाम लिखा जाता है। तो वो इस्लाम लिख के टंगा दिया गया ब्लैक बोर्ड पर, और उनको मन में था कि हिंदू कवि को बेइज्जत करेंगे, इसके आराध्य का नाम ये इस्लाम पे नहीं ऐड कर पाएगा, इसलिए उसने ऐसा उस हिंदू कवि का जो अपने आराध्य का नाम ले रहा था। ध्यान रखिएगा सज्जनों, तो उस कवि ने क्या कहा। देखिए, वैसे कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हम संत लोग बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं जानते हैं, नयत्र बैकुंठ कथा सुधापगा। बैकुंठ में कथा नहीं होती, ये प्रवचन का विषय है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर कवि नहीं होती। जहां कवि नहीं वहां कथा नहीं। सही है ना। तो ये कवि है, गोस्वामी तुलसीदास जी से तो रामायण मिली, वाल्मीकि जी थे तो रामायण मिली, सूरदास जी थे तो सूर सरितावली, सूर सारावली मिली हम सबको। हमारे रीवा के राजा रघुराज सिंह जी ने भी राम रसिकावली। ये सब जब कभी हृदय होता तभी ये बात हम सबको मिलती है। तो ब्लैक बोर्ड पे इस्लाम लिखा था और सारे कवियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जब हिंदू कवि की बारी आई तो उसने क्या कहा सज्जनों, उसने कहा इस इस्लाम से सुंदर बने गूंजे मेरे घनश्याम के, इस इस्लाम से सुंदर बने गूंजे मेरे घनश्याम के। और ये सब के सब जो भी लोग उस महफिल में बैठे थे उन सब की ओर इशारा किया और कहा ये सब के सब काफिर हैं जो बंदे नहीं इस इस्लाम के, जो बंदे नहीं इस इस्लाम के। और उस दिन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उस हिंदू कवि को मिला जिसको लोग नीचा दिखाना चाहते थे। ये है सज्जनों कवि की महानता और उसकी लेखनी का महान गुण, उनका महान धर्म भी होता है। तो मैं समझता हूं कि इस देश की राजनीति जब अंधी और बहरी होती है तो कवियों की वाणी ही देश की प्रहरी होती है, कवियों की वाणी ही देश की प्रहरी होती है। क्योंकि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का महत्व जानते हैं आप लोग क्या है? शिक्षा का महत्व किसी चीज को जानना, स्पर्श। पहला ज्ञान है स्पर्श। ये कपड़ा, ये कपड़ा है, ये जानना ज्ञान है, ध्यान रखिएगा। लेकिन शिक्षा का दूसरा कार्य क्या है? विज्ञान। ये कपड़ा बनता कैसे है। और तीसरा शिक्षा का उद्देश्य है दर्शन। तो दर्शन कहां से मिलता है सज्जनों? कि कपड़ा पहनना कैसे चाहिए वो मिलता है कवियों से। मेरे कहने का मतलब दर्शन, जीवन जीने की कला, जीवन जीने का उत्साह, मुर्दे को भी जिंदा कर दे, वो कवि की कल्पना में, वो कलम में ताकत होती है। तो आइए एक छोटी सी कविता इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए। मैं लिखते लिखते रोया हूँ, मैं लिखते लिखते रोया हूँ, मैं भारी मन से गाता हूँ, जो हिम शिखरों का फूल बनी मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। रह रह कर झकझोरेंगी अब यादें खूनी आंधी की, जैसे दोबारा से हत्या हो गई महात्मा गांधी की। भारत का जनगण डूबा था मैं सिसकी और कराहों में, वे चिर निद्रा में जा सोई गांधी नेहरू की बाहों में, वे चिर निद्रा में जा सोई गांधी नेहरू की बाहों में। लेकिन मित्रों वे नहीं रही तो देश नहीं मर जाएगा। कोई न समझे अम्मा के कोई टुकड़े कर पाएगा। जिनको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। करगिल की घाटी से कह दो, करगिल की घाटी से कह दो, दुश्मन की माटी से कह दो लोभी नक्कालों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो राह मोड़ दी जाएगी।
जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत पर आंख फोड़ दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सन 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोज रहा होगा, जिन्ना की भूख रही होगी, गांधी का दोष रहा होगा। लेकिन रावलपिंडी पहले अपने दामन में झांके, अपने घर का धुआं देखे, मेरे आंगन में ना ताके, अन्यथा भारत से दखलंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा। रावलपिंडी, लाहौर, कराची तब भारत कहलाएगा। रावलपिंडी, लाहौर, कराची तब भारत कहलाएगा। सज्जनों, एक छोटी लाइन मुझे डॉक्टर वेदव्रत वाजपेयी जी की याद आ रही है कि ओ भारत के वीर जवानों, माँ का कर्ज चुका देना, कटे पिटे इस मानचित्र को अपनी ठीक बना देना, पटना साहब से मिलने को ननकाना बेचैन खड़ा, अब की तिरंगा घुस के रावलपिंडी में फहरा देना, अटक टटक से सिंधु नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। भारत में रहने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों, क्यों मूर्ति पूजा का विरोध कर अपने माथे कलंक का टीका लगाते हो? यही बंदूक की नोक पाकिस्तान के सीने में क्यों नहीं लगाते? जहां मूर्ति पूजा नहीं होती, ऐसे कब्रिस्तान रूपी पाकिस्तान में जाकर अपना घर क्यों नहीं बसाते? अरे अपनी झीलें, नदियां, पर्वत माला कैसे मैं दे दूं? भारत भर की रूप सुधा का प्याला कैसे मैं दे दूं? अमरनाथ का तुमको पूज्य शिवाला कैसे मैं दे दूं? झेलम से मिलने को गंगा का बेचैन किनारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। इससे भी अगर तुम्हारा दिल नहीं भरता तो बहुत दिनों से सोए रहा शेखर शिवा जगा देंगे, वीर भगत सिंह का हम बासंती चोला पुनः रगा देंगे। अब की युद्ध हुआ तो विमल निर्मल, अब की युद्ध हुआ तो निश्चित युद्ध विराट नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। वो दुश्मन जो कभी इधर से कभी उधर से घुसता है, गुर्राता है, दल मधु झेलम की घाटी पर गंदे पांव लगाता है, अरे पकी फसल की तरह काट दो, जिंदा एक बचाओ मत। ओ भारत के वीर जवानों, माँ का कर्ज चुका देना, कटे पिटे इस मानचित्र को अपनी ठीक जमा देना। ये कभी ये देश की आत्माएं आपको इस भटवा की जमीन को जगाने आए हैं कि जब कभी देश, राष्ट्र और राम की बात आए तो आप भी अपनी आहुतियां दे सको। सज्जनों, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आप सबको, अयोध्या की पावन भूमि में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। जब सन 2010 में ट्रिपल कोर्ट का फैसला आया, तब वहां के 3 जजों ने कहा राम जन्मभूमि को डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो मैंने कहा था कि कोई भी सपना ना देखे, प्रभु श्री राम की धरा बांट ली जाएगी। जो प्रभु की देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सहते सहते सहने की हर सीमा पर उतर आए, इसलिए जरूरत पड़ती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि जिनको भी राम की धरती से प्यार नहीं होगा, जिनको भी राम की धरती से प्यार नहीं होगा, अब उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। अब उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। सज्जनों, हमारे महान कवि, विद्वान कवि, श्रेष्ठ कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो संयोग हमको उपस्थित हुआ है वो हमारे परम प्रिय, परम आदरणीय शिष्य राम जी की उपाध्याय की सत्प्रेरणा, उनके सत्प्रयास से, आप सब जनमानसों के सहयोग से प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं 2 लाइन के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि शंख शक्ति का बजाना चाहते हैं, शंख धर्म क्रांति का बजाना चाहते हैं, स्वप्न से दुनिया को जगाना चाहते हैं। मत बनो है दुनिया वालों तुम जी की राह के रोड़े, क्योंकि वो इस जमीन पर सैकड़ों सूरज उगाना है, क्योंकि वो इस जमीन पर सैकड़ों सूरज उगाना चाहते हैं। इसी वाणी, इसी भावना और विचार के साथ कि आप जो राम का साथ देते रहेंगे तो आपको ये मंच, ये वाणी, ये विचार
आप सबको सदा मिलता रहेगा। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए सबको जय जय श्री राम। क्यों जय श्री राम? क्यों? कहने को तो बहुत कुछ है दादा। मैंने एक छोटी सी बात पढ़ी कि ठहरो खुशियों के सौदागर, ये अक्षर व्यापार नहीं है। ठहरो कलम के ठेकेदारों, ये अक्षर व्यापार नहीं है। तुम क्या गीत लिखोगे जब तुमने दर्द तनिक भी नहीं सका, जब गंगा तट पर रह करके वे प्यासा हो नहीं कहा। अरे जिनकी यूं ही बुझ गई प्यास, उनको मर्दल का एहसास नहीं। ठहरो गीतकारों, ठहरो कलम के ठेकेदारों, लिखने का अधिकार नहीं गर तुमको पीड़ा से प्यार नहीं, गर तुमको पीड़ा से प्यार नहीं। इस छोटी सी बात अपने राम के लिए, अपने राम मंदिर के लिए और इस देश की स्थिति के लिए कि डवाडोल स्थिति है आज हिंदुस्तान की, डवाडोल स्थिति है आज हिंदुस्तान की। आंखें इस पे लगी सारे जहान की, रहनुमा ही देश को अब लूट रहे हैं, देशवासी जातियों में टूट रहे हैं। हो रही है शादियां सौ के सबब पर, धुंध छा गई है इनके आसपास पर। देश का प्रणेता ही विष बीज बो रहा, खून के हैं आंसू हिंदुस्तान रो रहा। ऐसी विषम परिस्थिति में राणा और शिवा का आन बान चाहिए। घायल हिंदुस्तान को मुस्कान चाहिए, घायल हिंदुस्तान को मुस्कान चाहिए। लेकिन ये मुस्कान कब मिलेगी? कि जब ये मुंह खोले खड़ा था मुद्दा राम रोटी का, तन ढकने के वास्ते अपने लगोटी का। अरे नहीं तो बेकार जो रोटी नहीं पाएंगे, सारे सपने तोड़कर बागी हो जाएंगे। फिर संसद के दरवाजे इन राम भक्तों की टोलियां होती, होगा तुम्हारा सीना इनकी गोलियां होती। इसलिए मैं कहता हूं इन सबकी खुशी का संविधान चाहिए। घायल हिंदुस्तान को मुस्कान चाहिए, घायल हिंदुस्तान को मुस्कान चाहिए। और एक छोटी सी बात सुनता हूं, आसाम भी एक सवाल सुनता हूं, आसाम भी एक सवाल। उल्फा वाले माओवादी आतंकवादी ये रोज कर रहे हैं बवाल। अरे कह दो कि कश्मीर तो भारत की शान है, कह दो कि ये पंजाब तो गुरुओं की आन है। वो कहते हैं ना लड़कर लिया है पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। इस सपना देखने वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कह दो कि कश्मीर तो भारत की शान है, कह दो कि ये पंजाब तो गुरुओं की आन है। पांव जो इन पे बढ़ेंगे तो तोड़ देंगे हम, उठती हुई आंखों को फोड़ देंगे हम। यदि युद्ध है निदान तो निदान चाहिए, पर हर सूरत में हर हाल में घायल हिंदुस्तान को मुस्कान चाहिए, घायल हिंदुस्तान को मुस्कान चाहिए। और वो मुस्कान अयोध्या में राम का मंदिर, काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनते बनते मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं सज्जनों कि इस देश में राम राज्य आएगा। क्योंकि ये देश राम का है, परिवेश राम का है, अरि का संहार करना आदेश राम का है। हनुमान ने बनाई थी सतयुग में, हनुमान ने बनाई थी जब रात सर्वलंका। तो अब राम जन्मभूमि को क्या सोच क्या शंका हो, राम का मुखातिब और भारती भी हो। संभव नहीं कभी भी कह दो बजा के डंका, भारत वसुंधरा क्या संसार जानता है। ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है, ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सभी को नमन, जय श्री राम। परम सम्माननीय गुरुदेव, निसंदेह जवाब जैसे व्यक्तित्व हो जो कलम के इतने धनी हो, किसी पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो कश्मीर हमसे ले ले। गुरुदेव मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि झेलम नदी का पावन कोई नीर हमसे छीने, झेलम नदी का पावन कोई नीर हमसे छीने, धरती पे स्वर्ग जैसी तस्वीर हमसे छीने, केसर की क्यारियों की जागीर हमसे छीने। अरे किसके लहू में दम है जो कश्मीर हमसे छीने, किसके लहू में दम है जो कश्मीर हमसे छीने। बात जब आपने माँ की कही उस वक्त आप भावुक हो गए। आपके
की आंखें सजल हो गई। तब मुझे देश के बड़े शायर हैं मुनव्वर राणा, हालांकि उनके इस शेर में त्रुटि है गुरुदेव, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं बहुत छोटी कलम हूं, वो देश के बहुत बड़े शायर हैं, फिर भी कहता हूं। उन्होंने कहा कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं कहता हूं इस शेर में गड़बड़ी है। आप कभी इस काबिल नहीं होते हो कि आप ये कह सको कि मेरे माता पिता मेरे हिस्से में रहते हैं। आप सदैव यह कहिए कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। माँ अगर प्यारी नहीं है, माँ अगर प्यारी नहीं है, यह समझदारी नहीं है। और जो किसी का दिल दुखाए फिर वो कलाकारी नहीं है, वो कलाकारी नहीं है। आइए